हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे मैथ्स मैजिक क्लास 5th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री। इसके प्रीवियस वीडियो 1 से लेकर 10 तक चैप्टर मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। देखते हैं इसमें क्या है। इस चैप्टर में जैसे एरिया, आपको नाम से पता चल रहा है, हम कोई भी चित्र होता है, कोई भी इमेज होती है तो उसमें कितना जगह वो घेर रहा है, उसकी बाउंड्री, उसका एरिया, उसकी पेरीमीटर, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं। हु स्लाइसेस बिग। पार्थ एंड गिनी ने आम पापड़ लिया। अब वो अपने अपने पीस देख रहे हैं, एक का ये है, एक का ये है, तो किसका बड़ा है। बोथ कुड नॉट मेक हुज बिगर। वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किसका बड़ा है। अब वो कह रहे हैं सजेस्ट सम वे टू फाइंड आउट द बिगर पीस। हमें बताना है कि बड़ा कौन सा है। अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिनी शो वन। पार्थ और गिनी का जो दोस्त है उसने एक तरीका बताया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि जो एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, तो उसकी साइड कितनी दे रखी है, सॉरी रेक्टेंगल ही है, दोनों सेम साइड नहीं है, 6 और 5, और यहाँ पे क्या है 11 और 3। तो उसका दोस्त कहता है एक फॉर ए पीस के लिए 6 सेंटीमीटर, जो 6 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बॉक्स काटो, ठीक है, और जिसकी और विद द विड्थ ऑफ द पीस ए इस 6 सेंटीमीटर का, तो ये हो गया, और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि ऐसा एक पीस काटो स्क्वायर का कि जो 6 सेंटीमीटर का हो और जिसके 5 टुकड़े हो जाएं, मतलब एक बॉक्स यहाँ लग जाए, ये 1 सेंटीमीटर का हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर का ऐसा हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर ऐसे करके, और ऐसे ही यहाँ पर हो जाए, ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6। देखिए नेक्स्ट पेज पे ऐसा ही बना हुआ है, ऐसे टुकड़े करेंगे तो एक एक स्क्वायर लगाते जाएंगे तो पता चल जाएगा, काउंट कर लेंगे कितने बॉक्स बन रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं काउंट करूँ, ये देखिए मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया ऐसे 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 ऐसे। अब ये स्क्वायर से सब हो गए। अब कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये हो गए हमारे 30 पीस हो गए। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर की एक एक 1 सेंटीमीटर का एक एक कर देंगे, तो इसमें भी हम कर देंगे 1 2, इसमें 6 से इसमें 11 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गए। अब टोटल बॉक्स गिन लेंगे तो ये होंगे हमारे 33, ठीक है। अब ये 33, अब हमें पता चल गया कि टोटल कितने बॉक्स हो रहे हैं। देखिए अब ऑल्दो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर अरेंज, तो फर्स्ट वाले में क्या था 6 × 5, तो कितने हो गए हमारे 30, और सो द एरिया ऑफ द फर्स्ट ए पीस कितना हो गया 30, ठीक है। नेक्स्ट इन द सेम वे वी फाइंड द एरिया ऑफ बी पीस का भी कर सकते हैं। 11 × 3 तो कितना हो गया 33 स्क्वायर, सो द एरिया ऑफ इट्स इज 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन का बड़ा है, ए का या बड़ा बी का। ए के कितने हैं 30, बी के कितने हैं 33, तो कौन बड़ा हुआ बी का। अब देखिए एक ये स्टैम्प बना रखा है एक रेक्टेंगल बॉक्स में, एक 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक स्टैम्प बना रखा है। अब आपको बताना है कि ऐसे स्टैम्प इसमें कितने कवर हो जाएंगे। तो देखिए एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, जैसे हमने बॉक्स करे थे ना 4 सेंटीमीटर के, ऐसे यहाँ पे कर दिए, ठीक है। एक यहाँ पर ऐसा हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे तो ये देखो एक बार में 4 हो रहे हैं, फिर 4 आ जाएंगे, फिर 4 आ जाएंगे, फिर 4 आ जाएंगे, और फिर 4 आ जाएंगे। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 तो ये हो गए, और यहाँ 6 हो गए, तो कितने हो गए 24। टोटल कितने हो गए 24। कितने स्टैम्प आ जाएंगे इसमें हमारे हिसाब से 24 आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए मेजर योर येलो रेक्टेंगल, वो पीछे जो रेक्टेंगल था उसकी बात हो रही, तो कितना है इसकी लंबाई कितनी है 12। हाउ मेनी स्टैम्प कितने आ सकते हैं, लेंथ में कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, और विड्थ कितनी है 8 है, तो विड्थ में मतलब ऐसे लंबे में कितने आ गए 4 आ गए, ऐसे में 12 आ गए, ऐसे में, ठीक है, ऐसे में 6 आ गए, ऐसे में 4 आ गए। अब
हमें कितने स्टाम्प की ज़रूरत रहेगी उस रेक्टेंगल को कवर करने में, तो 6 × 4 24 पीस हमें ज़रूरत रहेंगे स्टाम्प के। अब बोल रहे हैं हाउ क्लोज योर, हमने जो गैस करा वो कितना सटीक है, तो हमने जो गैस करा था वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, वो जो रेक्टेंगल था उसका एरिया क्या है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया होगा हमें, देखो हमें नीड कितनी थी 24 स्टैम्प की थी, तो 24 × 4 होगा तो 96 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अब देखो एक तरफ उसकी लेंथ कितनी थी 12 थी, यहाँ 8 थी, यहाँ फिर 12 थी, यहाँ 8 थी, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा 40 आ गया, तो पेरीमीटर क्या हो गया हमारा 40 हो गया, ठीक है। अब देखिए अरबाज ने अपनी किचन में फ्लोर में टाइल्स लगाने का सोचा, ये ग्रीन टाइल्स, ठीक है। ईच साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, उसकी हर साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर की। अब किचन की लेंथ कितनी है 220 सेंटीमीटर, और लेंथ ये 220 है और ये कितनी है 180 है, तो उसमें कितनी टाइल्स आ जाएंगी ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ टाइल कितनी हो गई, ऑफ फ्लोर ऑफ किचन कितनी है 220 × 180, ठीक। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी है 10, तो 10 × 10 ये निकाल लेंगे, एक हम निकाल लेंगे रेक्टेंगल एरिया निकाल लेंगे किचन के फ्लोर का, और एक निकाल लेंगे एरिया में स्क्वायर का, क्योंकि जो टाइल्स लगने वाली हैं वो स्क्वायर में है, ठीक है। जब दोनों हो गए, अब नंबर ऑफ़ टाइल्स जब हमें रिक्वायर होती हैं, हमें कोई चीज़ कितनी लगेगी, तो हम क्या करते हैं उस फ्लोर का एरिया दोनों एरिया को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आ जाती है। तो अभी हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था 220 × 180, ठीक है। डिवाइड कर देंगे स्क्वायर के एरिया से, 10 × 10, 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, क्या बचा हमारे पास ऊपर 22 × 18, आंसर कितना आ गया 396, ठीक है। कितनी टाइल्स लगेंगी हमें 396 लगेंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 20 मीटर लेंथ, जो स्क्वायर गार्डन है उसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर लेंथ है। हाउ लॉन्ग इज़ वन साइड ऑफ गार्डन, तो उसकी एक साइड कितनी होगी, तो देखिए यह पेरीमीटर कितना है 20 है, ठीक। अब पेरीमीटर तो साइड हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर है, तो स्क्वायर की कितनी साइड होती हैं 4 साइड होती हैं। अब एक साइड हम पता कर लेंगे तो इसकी स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, तो हमें एक साइड पता करनी है, इसलिए हमने 1/4 लगाया, तो पेरीमीटर में हम 1/4 कर देंगे, तो पेरीमीटर हमारा कितना है 20 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 5 सेंटीमीटर, हमें पता चल गया 5 5 5 5 5 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अ थिन वायर ऑफ, एक पतला वायर है 20 सेंटीमीटर का, रेक्टेंगल में उसको रेक्टेंगल फॉर्म में बना हुआ है, और उसकी जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर है, तो लेंथ कितनी होगी, मतलब ऐसा बना हुआ है, तो ये 4 है, ये कितनी है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ये देखिए पेरीमीटर कितना होगा रेक्टेंगल का, अभी देखिए मैंने यहाँ स्क्वायर का बताया था, रेक्टेंगल में क्या होता है 2 साइड इक्वल होती हैं, इधर की इधर की, इसलिए पेरीमीटर का 1/2 कर देंगे, ठीक है। उसमें से हम ब्रेड्थ निकाल देंगे, मतलब हमारी जो विड्थ दी है उन्होंने वो डिडक्ट कर देंगे तो हमारा लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे पेरीमीटर का हाफ कर देंगे, 20 का हाफ करा तो कितना आ गया 10 आ गया, 10 में से हमें 4 दिया हुआ है, 4 डिडक्ट करेंगे तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई हमारी लंबाई हमारी 4 है, तो चौड़ाई हमारी कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। ये देखिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ए स्क्वायर कैरम बोर्ड, एक स्क्वायर कैरम बोर्ड है जिसके पेरीमीटर है 320, तो उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया हमको निकालना है। अब आपको पता है स्क्वायर की 4 दिशाएं होती हैं और चारों बराबर होती हैं, ठीक है। तो एक हमें क्या दिया है पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया है 4, जब हमें 4 टोटल दिए हैं तो इसका 320 है, 320 में से हम 4 का डिवाइड लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक साइड आ जाएगी, तो एक साइड हमें पता चल जाएगी। और एरिया के लिए हम क्या करते हैं साइड इनटू साइड कर देते हैं, तो हमें पूरा एरिया पता चल जाता है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर हमें उन्होंने 320 दिया है, तो साइड अब स्क्वायर में 4 होते हैं तो पेरीमीटर में 4 का हम भाग लगा देंगे,
तो 320 में हम 4 का डिवाइड लगाएंगे तो 80 आ जाएगा, मतलब हमें एक साइड पता चल गई है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो एरिया हो गया साइड 80 इंटू 80, तो कितना आ गया हमारा 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ देखिए यहाँ बोल रहे हैं वो, हाउ मेनी टाइल्स लाइक अ ट्राइंगल गिवन हेयर टू फिट विद द वाइट डिज़ाइन। एक ये बॉक्स दे रखा है, उसमें कह रहे हैं ऐसे कितने ट्राइंगल होंगे वाइट वाले जो इस ट्राइंगल में फिट हो जाएंगे, एरिया ऑफ डिज़ाइन और स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा डिज़ाइन बना हुआ है, एरिया ऑफ डिज़ाइन तो कितना है, एक तो फुल स्क्वायर है और 4 हाफ है। तो हम क्या करेंगे, 1 फुल और 4 हाफ है। तो 4 हाफ हैं तो क्या हो गया, एक ये हो गया, एक आधा और आधा मिला के एक ये हो गया, आधा आधा मिला के एक ये हो गया। तो कुल कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 फुल आ गए। तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ टाइल्स हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया था जो डिज़ाइन है, जो फ्लोर का एरिया है, फ्लोर का एरिया और टाइल्स का एरिया उसको भाग लगा देंगे तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स या नंबर जिसकी भी संख्या हमें पता करनी है वो आ जाती है। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन कितना है हमारा 3 है, और एरिया ऑफ 1 टाइल्स कितना है, हाफ सेंटीमीटर, हाफ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हाफ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का डिवाइड लगाएंगे 1/2 से। जब 3 का डिवाइड 1/2 से लगाएंगे तो ये जो 2 है ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में पहुँच जाएगा ऐसे, 3 इंटू 2 तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बोर्ड दे रखा है उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं मेक योर ओन डिज़ाइन ऑफ 4 and 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको 4 और 6 सेंटीमीटर के अलग अलग डिज़ाइन बनाने थे। देखिए हम अगर इधर यहाँ पे बनाते हैं तो देखिए मैंने एक हल्का सा बना रखा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और एक ये देखिए ऐसे खुद डिज़ाइन अपनी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बोर्ड दे रखा है इन्होंने, सानिया, आरुषि, मानव, कबीर ने ग्रीटिंग बनाए हैं और उन्होंने टेबल कंप्लीट करी है। तो सानिया के पास लेंथ थी और विड्थ थी, पेरीमीटर और एरिया उसे नहीं पता। मानव के पास लेंथ था, विड्थ नहीं थी, पेरीमीटर है, एरिया नहीं है। आरुषि के पास लेंथ नहीं है, विड्थ है, पेरीमीटर नहीं है, एरिया है। कबीर के पास लेंथ नहीं है, विड्थ नहीं है, एरिया और पेरीमीटर है। तो जो बची हुई जगह है ना, इनका हमें निकालना है। आइए निकालते हैं। देखिए सानिया ने लेंथ कितनी थी 10 और विड्थ थी 8। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो कितना हो गया हमारा 80 हो गया। अब हमें पेरीमीटर और निकालना उसका। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू L प्लस बी। तो कितना हो जाएगा L प्लस बी इंटू 2, तो 36 आ जाएगा। तो रिमेनिंग बॉक्स में हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने ये निकाल दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हमने कितना निकाला है इसका सानिया का जो है एरिया हमने निकाला है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा जो पेरीमीटर है वो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हमको सबका निकालना है। देखते हैं, यहाँ देखिए दूसरा जो दिया हुआ है, मानव के पास लेंथ है, विड्थ नहीं है, एरिया नहीं है, पेरीमीटर है। तो हम पेरीमीटर से निकालेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देंगे। अब क्या है, पेरीमीटर हमें दिया है 44, फॉर्मूला क्या होता है 2 प्लस L प्लस बी। तो L हमारे पास 11 दी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको डिवाइड में ले आएंगे। तो यहाँ ये कट गया, 22 आ गया। अब B को यहीं रख रहने देंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे। जब 11 प्लस का है यहाँ पर, यहाँ दूसरी साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो विड्थ हमारी कितनी आ गई, 11 आ गई। अब एरिया क्या होता है L इंटू बी। तो विड्थ भी हमारी 11 है और लेंथ भी हमारी 11 है। 11 इंटू 11 122 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा आरुषि के पास लेंथ नहीं है, विड्थ है, पेरीमीटर नहीं है, एरिया है। तो हम क्या करेंगे, एरिया क्या होता है L इंटू बी। तो एरिया लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूला 80, L हमारे पास नहीं है, 8 लिख दिया। जब 8 यहाँ जाएगा इस फॉर्म में तो डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा। तो लेंथ कितनी आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है अकेली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालना हमें। तो पेरीमीटर L प्लस बी इंटू कर देंगे 2 से। जब वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब देखिए कबीर के पास लेंथ है, लेंथ नहीं है, विड्थ नहीं है, एरिया और पेरीमीटर है। अब क्या करेंगे, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू बी। एरिया एक तरफ एरिया रखेंगे, एक तरफ पेरीमीटर रखेंगे, तो एरिया कितना है 40 है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 + L + B, तो ये 40 में 2 का भाग लगा देंगे। तो अब थोड़ा सा ये देखना है, इसको समझिए। तो ये क्या आ गया, यहाँ 20 L + B आ गया। अब एक W रख लो या विड्थ रख लो, ये एक ही बात है, B या W एक ही बात है। W को हम यहीं रहने देंगे, L को उधर ले आएंगे तो माइनस में, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अब हमारा एरिया क्या है L × B, तो एरिया हमें उन्होंने क्या दे रखा है 100 दे रखा है, L की जगह L रख दिया। B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, ये वाले इक्वेशन 1, तो यहाँ पर हमने ये रख दिया। अब इस L का इस कंप्लीट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो L² L × 20 20L, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में रख देंगे, L² - 20L, अब ये प्लस का है 100, इसको यहाँ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अभी आप देखेंगे ये यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है A - B का स्क्वायर होल स्क्वायर। जब इसको लिखेंगे तो A क्या है हमारा L है, माइनस B क्या है 10 हो गया। 100 कैसे बनाए, 10 × 10 ही बनाए ना, 100 बनाए तो यहाँ पे 10 रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो L इंटू क्या हो गया, लेंथ कितनी हो गई हमारी 10। अब जो हमने फॉर्मूला रखा था ये वाला इक्वेशन 1, इसमें हम लेंथ का मान रख देंगे तो हमारी विड्थ निकल जाएगी। तो 20 - 10 कर दिया तो हमारा 10 आ गया, तो हमारी लेंथ भी 10 है और विड्थ भी 10 है। ये देखिए, ये मैंने जो हमने सॉल्व करा उससे हमने ये टेबल पूरी भर ली। पेरीमीटर होता है सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। आगे देखते हैं। एक पेपर शीट है जिसकी लेंथ 14 है और विड्थ है 9। कैन यू यूज़ एन ओल्ड पोस्टग्राफ, व्हाट इज़ द एरिया और पेरीमीटर, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। देखिए एरिया, लेंथ कितनी दे रखी है 14, विड्थ कितनी दे रखी है 9 दे रखी है, तो एरिया क्या होगा L × B, तो 126 आ गया। पेरीमीटर क्या होगा 2L × L + B, तो यहाँ पर निकालेंगे तो पेरीमीटर हमारा कितना आ गया 46 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देयर विल बी 9 स्ट्रिप ऑफ 1 सेंटीमीटर। 9 ऐसे में है, लंबाई हमारी 14 है और चौड़ाई हमारी कितनी है 9 है, तो वो कह रहे हैं 9 हमें यहाँ करना पड़ेगा, तो देयर विल बी 9 स्ट्रिप ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की हमें 9 स्ट्रिप लेनी पड़ेगी और लंबाई में 14, तो हमने 14 को हमने 9 बार लिख दिया, 14 + 14 14 9 बार जोड़ेंगे। या तो हम इस सेंस में लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं 9 × 14, तो कितना आ जाएगा 126। अब पेरीमीटर निकालेंगे, 126 + 14 तो × 2 कर देंगे तो कितना आ गया 254। ये जो इन्होंने दिया है एरिया हमने निकाल दिया और पेरीमीटर हमने निकाल दिया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है यूजिंग द टेप जॉइन द स्ट्रिप एंड टू एंड एंड मेक द बेल्ट, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज़ योर बेल्ट, आपकी बेल्ट कितनी लंबी हो सकती है, आपके कमर के हिसाब से आपकी बेल्ट कितनी होती है 14 + 14 + 14, मतलब 42 सेंटीमीटर की हो सकती है अधिक से अधिक, ठीक है, ये जिसकी जैसी रिक्वायर हो। और पेरीमीटर क्या होगा 42 + 14 कितनी बार जोड़ा हमने 3, 14 को 3 बार जोड़ेंगे तो 42 आ गया, कितनी बार जोड़ा है 3 बार जोड़ा है, × 2 कर देंगे तो 90 सेंटीमीटर। हुज बेल्ट इज़ लॉन्गेस्ट इन द क्लास, तो कितनी लंबी होगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वाई डिड सम फ्रेंड ऑफ योर फ्रेंड गेट लॉन्गर बेल्ट, अब वो कह रहे हैं आपके दोस्तों की अलग लॉन्गर बेल्ट क्यों होगी, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन, क्यों हर एक की कमर अलग होती है। अब ये क्योंकि ये बेल्ट क्या होती है हर एक के विड्थ के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ लिख देंगे हम इट्स डिपेंड ऑन विड्थ ऑफ बेल्ट। इज़ द एरिया ऑफ योर बेल्ट इज सेम इफ द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड, वो कह रहे हैं आपके बेल्ट का एरिया और पोस्ट कार्ड का एरिया सेम है, अगर हाँ तो क्यों। येस बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ पोस्ट कार्ड विदाउट एनी वेस्टेज, वो क्या कर दिया उसमें से बिना वेस्टेज किए हुए उसको कट कर दिया है। what will you do to get a longer belt next time, to get a longer belt next time by ensuring that my belt should be shorter than other, हम यही करेंगे ना नेक्स्ट टाइम। हम क्या करेंगे, हम ये पक्का कर लेंगे कि हमारी बेल्ट दूसरों से छोटी हो, तभी तो हम उसमें जोड़ेंगे लंबा करने के लिए। भाई लंबा करने के लिए मान लो A और B 2 बच्चे हैं,
ए की छोटी है, ए आप हो, और बी की थोड़ी सी बड़ी है, तो जब आप अपनी छोटी बताओगे तभी तो बड़ा करोगे, बड़ा तभी तो उसमें ऐड होगी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक टीम बनानी है, ये आप देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर एक टीम टाइप की बनानी है। तो हमने टीम ले ली ए और बी। ठीक है, अब आपको बताना है हाउ मैनी यू कैन सेट इन अ स्क्वायर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? तो अप्रॉक्स 3 बैठ सकते हैं। हाउ मैनी यू कैन स्टैंड ऑन, और खड़े कितने हो सकते हैं? तो 4 के करीब हो सकते हैं। विच टीम कुड यू मेक मोर चिल्ड्रन स्टैंड इन अ स्क्वायर, कौन से बच्चे, कितने बच्चे, कौन सी टीम, मतलब कौन सी टीम के बच्चे मोर देन 5 स्क्वायर में खड़े हो सकते हैं? तो कितने बच्चे हो सकते हैं? 5 बच्चे खड़े हो सकते हैं। विच टीम कुड मेक मोर सिट इन द स्क्वायर, कौन सी टीम जो है वो स्क्वायर के उसमें खड़े हो सकते हैं? तो वो कितने हो सकते हैं? 4 बच्चे हो सकते हैं, 4 बच्चे। ठीक है, मेजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर, आपकी क्लास का लेंथ, रूम का मेजरमेंट करना है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्लोर, आपके क्लास का जो क्लासरूम है उसका एरिया क्या होगा? तो 10 मीटर लंबी होगी और 6 मीटर चौड़ी होगी, तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 60 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? अप्रॉक्स 60 होंगे या प्लस 60 प्लस होंगे। सो हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन सिट इन, तो एक स्क्वायर मीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 60 का 60 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो एक बच्चा। इफ़ यू वांट टू मूव अराउंड ईजीली, क्या आप उसमें ईजिली मूव कर सकते हैं? देन हाउ मेनी, अगर आपको ईजिली मूव करना है तो हाउ मेनी चिल्ड्रंस डू यू थिंक शुड बी, तो कितने बच्चों को एक उसमें 1 स्क्वायर में बैठना होगा? तो 2 चिल्ड्रन होंगे, 2 बच्चे बैठेंगे, तब हम ईजिली 3 मीटर स्क्वायर में ईजिली आराम से मूव कर सकते हैं। अब कंजस्टेड बैठेंगे तो आप मूव थोड़ी ना कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे पेज पर। यहाँ पर देखते हैं, पेज नंबर हम आ गए 152 पर। कैन यू इमेजिन हाउ बिग अ स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर, एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है 1 किलोमीटर इज, तो एरिया कितना होगा? 1 है तो 1 ही होगा। ठीक है, अब गेस हाउ मेनी पीपल्स कैन लिव दैट, तो 1 किलोमीटर में कितने, करीब 500 पीपल बैठ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इन अ वेस्ट बंगाल देयर वाज अबाउट 900 पीपल, 900 लोग हाँ बैठ सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इट फील वेरी लोनली, तो वहाँ पर क्या है, 15 पीपल ही बैठ सकते हैं मुश्किल से 1 किलोमीटर स्क्वायर में। अब यहाँ देखिए नीचे देखेंगे, नसीरीना इज़ अ फार्मर, और उसने डिवाइड करा है एक फॉर्म अपने 3 बच्चों में, चुमकी, झुमरी और इमरान। चुमकी, झुमरी और इमरान, वो चाहती है कि ये जो लैंड है, जो पीस हैं, उनमें कुछ पेड़ लगे हैं, तो वो ये चाहती है कि लैंड को डिवाइड करना है और हर बच्चे को एक एक ट्री आए। ठीक है, और बराबर से करना है। तो हम देखेंगे यहाँ कितने बॉक्स हैं, यहाँ 9 हैं, यहाँ पर ऐसे देखेंगे यहाँ 9 है और यहाँ पर 10 है सॉरी, तो टोटल कितने होते हैं? 9 इंटू 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? टोटल 90 बॉक्स होते हैं। अब 90 बॉक्स हो गए हमारे। अब कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, तो 90 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक बच्चे के हिस्से में कितने आएंगे? 30 बॉक्स। अब हमें उसको ऐसे डिवाइड करना है कि एक बच्चे के बॉक्स में 30 बॉक्स प्लस एक ट्री आए। ठीक है, देखते हैं हम। देखिए यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है, यहाँ मैंने ए लिया, ए से बी 4 दिए, फिर सी, फिर डी, फिर ई और एफ, ये टुकड़ा चुमकी का हो गया। ठीक है, अब बी सी, ठीक है, ये तो चुमकी का हो गया। अब यहाँ पर बी सी जे आई एच जी, ये वाला एक पेड़ आ गया और ये 30 बॉक्स झुमकी के हो गए। अब ये ई सी ई डी सी जे एच आई के, ये ऊपर वाला इमरान का हो गया। इसको भी एक पेड़ मिल गया, इसको भी एक पेड़ मिल गया, इसको भी एक पेड़ मिल गया, और तीनों के बॉक्स में ए हिस्से में 30 बॉक्सेस आ गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब वो कह रहे हैं कैन यू डिवाइड अ लैंड इक्वली? यस,
शो हाउ विल यू, आपने कैसे डिवाइड करा है आपको बताना है कि हर एक बंदे के पास एक एक पेड़ आया है, ठीक है। और लैंड हमने, हमारे पास कलर नहीं थे तो हमने तो पेंसिल से करके बता दिया। यहाँ से देखिए ये वाला एरिया पूरा एक बच्चे को मिला है, ये वाला एरिया एक बच्चे को, ये वाला एक एरिया को। तो जिसको चाहे रेड कर दीजिए, इसको ब्लू कर दीजिए, इसको येलो कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम हर एक को कितना क्या मिला है हम बताते हैं। यहाँ जो अल्फ़ाबेट कर रखे हैं, पेरीमीटर निकालेंगे हम, तो पेरीमीटर कैसे निकालें, ए से बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई एफ प्लस ई एफ एफ और फिर एफ ए, ये सब जोड़ लेंगे हम। तो हमने यहाँ जोड़ लिया, ये लिख लिया मैंने, किसका, चुमकी का लिखा है, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब आप देखेंगे ए बी मैंने लिखा है, तो ए बी में कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। बी सी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। ऐसे मैंने सी डी ऐसे कितने साइड बाई साइड कितने स्क्वायर आए ये सब लिख लिए, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे तो 26 मीटर आएगा। ऐसे ही मैंने झुमकी का लिखा है, ऐसे ही मैंने इमरान का लिखा है। इसका ये साइड प्लस 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 ये साइड, और कितने कितने बॉक्स आ रहे हैं ये सब लिख लिए, तो ये पेरीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही इमरान का ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये सब लिख लिया, कितने बॉक्स आ रहे हैं काउंट करके, और उनको ऐसे जोड़ दिया। तो झुमकी का आया है 26, चुमकी का और झुमकी का आया है 24, और इमरान का आया है 26। तो चुमकी और इमरान जो हैं उन दोनों के सेम आए हैं, और झुमकी का जो आया है वो 24 आया है। तो टोटल जब हम देखेंगे तो 26 प्लस 24 तो कितना आ गया, 74। तो पूरा कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट पेज पे लिखा है इफ़ ईच स्क्वायर ऑफ दिस पेज इज इक्वल टू 1 स्क्वायर लैंड, एक स्क्वायर जो 1 स्क्वायर मीटर में था, तो हर बच्चे को कितना मिला है, 30 मिला है। चुमकी झुमकी एंड इमरान नीड वायर टू मेक अ फेंस, उनको फेंस करना था। हाउ विल नीड द लॉन्गेस्ट फायर ऑफ फेंस, तो किसका बड़ा हुआ है, चुमकी और इमरान का, तो उनको फेंस वायर ज़्यादा लेना पड़ेगा। हाउ मच वायर दे नीड, तो तीनों को कितना लेना पड़ेगा, अभी हमने टोटल करा 26 प्लस 24, तो कितना 76 मीटर, ठीक है। अभी हम इसमें यहीं तक करते हैं, पेज नंबर 152 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग चैप्टर कंप्लीट करके बताऊंगी और समझाऊंगी। आई होप यहाँ तक कि आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, विजिट करें। थैंक यू।